नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में हम आज के सवाल यानी कि फिजिक्स के जो आज के सवाल है उसके क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करेंगे और इसका सॉल्यूशन हम लोग देंगे। आज का सवाल में कुल मिलाकर सबसे पहले फोकस करेंगे कि सवाल क्या था। कुल मिलाकर के आपके पास एक कैपेसिटर था जो स्क्वायरल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पर डाला गया था और एक प्लेट से दूसरे प्लेट की जो दूरी थी वह d थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर पैरेलल ना हो करके हल्का सा यह प्लेट तिरछा था और यह जो हल्का सा जो तिरछा था उसके एंगल दिखा रहा था थीटा और आपको बताना था कि इसका इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होगा। यही क्वेश्चन था। पैरेलल से यह हल्का सा यह तिरछा था और यह जो तिरछा हल्का सा उठा था वो थीटा था। ये जो प्लेट देख रहे हो ये प्लेट का लंबाई और चौड़ाई जो था वह a और a था और फाइनल तौर पर इसका इफेक्टिव कैपेसिटी निकालना था। तो ये था सवाल नंबर 3 और अब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में जरा गौर करना कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है सब जगह पर इसका जब डिस्टेंस सेम रहता है तो ऐसी सिचुएशंस में फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a बटा d। लेकिन ध्यान देना कि यह जो डिस्टेंस है वह सब जगह पर सेम था, लेकिन यहां कहानी क्या है कि यहां का डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस सब जगह पर अलग अलग है और यह एक तरीके से चेंज होता चला जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस पर जब वेरिएबल टर्म जब आ जाता है तो हम लोग फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद लेते हैं। जरा इमेज कीजिएगा, थोड़ा सा हम यहां पर सामने से फ्रंट लुक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझिए कि आपके पास प्लेट है। अब यह प्लेट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, हल्का सा तिरछा। और इस प्लेट में जरा गौर कीजिए कि यह आपका जो हाइट है यह d है। अब हम लोग यहां से x दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, यहां से x दूरी पर ds थिकनेस का एक पार्ट उठाएंगे। यहां से x, इसको यहां समझ सकते हो, यहां से x दूरी पर dx थिकनेस का एक पार्ट उठाएंगे। अब इस प्लेट के जस्ट ऊपर सामने इतना ही के एक सामने तो जरूर प्लेट पड़ेगा, होना ही है, तय है। ऐसी सिचुएशंस में यहां से लेकर यहां तक तो हमको पता है कि d है, समझिएगा, इसी को हम देख रहे हैं। तो जस्ट इसके सामने यहां पे देखोगे तो हल्का सा सामने तो यह प्लेट का फ्रंट लुक तो कोई ना कोई आएगा और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस d है। बाकी डिस्टेंस की बात करते हैं, इस डिस्टेंस को देखते हैं तो ये एंगल थीटा है और यहां से लेकर यहां तक x है। इस हिसाब से हम इसका हाइट निकाल देंगे और यह निकलेगा x tan थीटा। करके देख सकते हो, इसको मान लो y, इसको मान लो x, तो y बटा x बराबर tan थीटा। तो y बराबर क्या आ गया, x tan थीटा। अब हम पूरे के पूरे सिस्टम को ना समझ करके सिर्फ और सिर्फ इसके सामने सामने को देखें, बिल्कुल इसके और इसके सामने सामने को देखें तो यह एक तरीके से एक पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन तैयार करेगा। देखते जाइए, 3D फिगर है बाबू। और अगर पैरेलल प्लेट का अगर कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा है तो कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ इसी कंसीडर्ड जो पार्ट हुआ उसकी कैपेसिटी जांचेंगे और इसकी कैपेसिटी कितनी निकलेगी। तो पैरेलल प्लेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट
ए बाई डी। अब यहां पर देखिए कि ये जो देख रहे हैं इसका प्लेट का एरिया निकालेंगे तो लंबाई की जगह पर ए और चौड़ाई की जगह पर dx, तो लंबाई की जगह पर a और चौड़ाई की जगह पर dx यूज करोगे तो फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन नॉट a और चौड़ाई की जगह पर dx। बाकी d जो होता है प्लेट के बीच की दूरी होता है, तो प्लेट के बीच की दूरी में d यहां तक है और x tan थीटा ये हो गया, तो टोटल हो जाएगा d प्लस x tan थीटा। और कुल मिलाकर के यह एक छोटा सा सेगमेंट का छोटा सा कैपेसिटी हो गया। अब हम लोग इसी फॉर्मूला को उठाएंगे, DC इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, एप्सिलॉन नॉट a dx बाई नीचे आ जाएगा d प्लस x tan थीटा। और इसी को अब धीरे धीरे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, यहां छोटा सा छोटा सा छोटा सा इस तरीके से। जैसे मान लो यहां से x माने हो तो हार्डली तुम यहां तक मानोगे और कम से कम जाओगे तो यहां तक जाओगे, तो यहां x का जो वेरिएशन है उसका लिमिट डालना है और यह लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, तो 0 से लेकर के a तक। a मतलब इसकी यहां से यहां तक की लंबाई, देखिए यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई टोटल a था और आप यहां से x माने थे, हार्डली आप यहां मान सकते थे और आप यहां तक जा सकते थे। और इस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन करेंगे और कुल मिलाकर इसका फाइनल आंसर आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते चले जाए इसको देखते जाना। हम इसको मिटा रहे हैं बाबू, स्टेप बाय स्टेप आप देखते चले जाइएगा ये बन कैसे रहा है। अब ये डीसी का इंटीग्रेशन फाइनली तौर पर कहां तक आ जाएगा, तो सी। और यहां पर देखो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन के तहत ऊपर लिखोगे dx, नीचे लिखोगे d प्लस x tan थीटा और यह 0 से लेकर a तक लिमिट लिखेगा। अब ऐसी सिचुएशंस में फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो एप्सिलॉन नॉट a तो कांस्टेंट हो गया। जरा गौर करो इसमें कि नीचे a प्लस bx के फॉर्म में है, लीनियर टर्म में है और आप पढ़े होंगे 1/x dx का इंटीग्रेशन तो आप कहते हैं log x। कुल मिलाकर के अगर आप इसको 1/a प्लस bx का इंटीग्रेशन यदि कह दिया जाए तो और dx, तो इसको हो जाएगा log a प्लस bx और x का जो कोएफिशिएंट है वो भाग में चला जाता है। ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा और ये फाइनल तौर पर ये आंसर आएगा। क्योंकि देखो ये tan थीटा कांस्टेंट है, d भी कांस्टेंट है, तो हम इंटीग्रेशन जब करेंगे तो log यहां पर आ जाएगा d प्लस x tan थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, तो x का जो कोएफिशिएंट है tan थीटा। और कुल मिलाकर अब इसका बड़ी ब्रैकेट में घेर देंगे और लिमिट डालेंगे 0 से लेकर के a तक। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुल मिलाकर देखिए स्टेप बाय स्टेप यदि करते चले जाओगे तो आपको आता चला जाएगा आंसर। क्या आंसर आने वाला है देखते चले जाए हम लोग। एप्सिलॉन नॉट a आपका कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट आप यहां निकाल दिए। अब इसमें लिमिट डालेंगे तो log यहां पर d है, x के स्थान पर a लिखेंगे, tan थीटा लिखाएगा और फाइनली तौर पर क्या लिखाएगा, फिर log माइनस करके। अब हम लोग देखेंगे कि इसके आगे हम लोग का क्या स्टेप आ रहा है। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट a नीचे कांस्टेंट टर्म बाहर निकलेगा tan थीटा। अब इसमें लिमिट का वैल्यू रखाएगा तो ऊपर देखो log d प्लस x के स्थान पर a tan थीटा माइनस log d प्लस x के स्थान पर 0। अब यह 0 हो गया तो 0 का 0 रह गया। कुल मिलाकर के फिर अगर हम अगला स्टेप यदि उठाए तो अगला स्टेप में यह log m माइनस log n है, तो इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट a
बाई tan थीटा log d प्लस a tan थीटा बाई log, आप देख रहे हैं यहां पर log m माइनस log m बाई n हो जाता है, ये आपका डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको अरेंज करें फिर अगला स्टेप में, तो c बराबर क्या हो जाएगा, तो आप एप्सिलॉन नॉट a बाई tan थीटा log अलग अलग कर देते हैं, तो 1 प्लस a tan थीटा बाई d, ये प्रॉपर शेप में आप यहां पर देख रहे हैं। अब इसके बाद शर्त था एक क्वेश्चन में कि थीटा बहुत छोटा है, और अगर थीटा यदि बहुत छोटा है, इसको मिटा रहे हैं बाबू, तो ऐसी सिचुएशंस में ये पूरा का पूरा मैथ का टर्म है बाबू, मैथ जो जानता है वो अच्छे तरीके से इसको समझ पाएगा। तो यहां से फिर लिखेंगे फॉर अ स्मॉल एंगल tan थीटा जो होता है थीटा के इक्विवेलेंट होता है, तो इस हिसाब से c का फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो एप्सिलॉन नॉट a ऊपर हो गया, tan थीटा की जगह पे थीटा लिख दिए, यहां पर क्या लिखाएगा, तो log लिखाएगा, और फाइनली तौर पे 1 प्लस a थीटा बाई d लिखाएगा। यहां तक कुल मिलाकर के आप लोग का यह फाइनल रूप ले रहा है। इसके बाद आप लोग एक फॉर्मूला देखे होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक देखेंगे कि 1 प्लस x यदि है और x यदि 1 से बिलो है, तो इसका एक्सपेंशन में फॉर्मूला होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस, इस तरीके से सीक्वेंस चल जाता है। यहां दरअसल एक थीटा बाई डी है और थीटा बहुत स्मॉल है, और ऐसी सिचुएशंस में इस एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो जब अरेंज कीजिएगा तब शेप कैसा लेगा, इसको हम लोग देखे जाए। कुल मिलाकर के इसके रूप को अगर देखें तो c बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, एप्सिलॉन नॉट a बटा थीटा, और इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं इस शेप में, तो 1 प्लस x के जगह पर x ये पूरा आ रहा है, x के स्थान पर क्या लिखा होगा, a थीटा बाई d माइनस, फिर क्या लिखाएगा, a थीटा बाई d का होल स्क्वायर बाई 2, देखो नीचे 2 है, प्लस इस तरीके से पावर 3 पावर 4 पावर 5 इस तरीके से चल जाता है। लेकिन अगर स्मॉल वैल्यू है और पावर यदि बढ़ाते चल जाते हैं तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 की ओर भागते चल जाता है। तो अब हार्डली जो है, एक तो स्मॉल वैल्यू है और पावर भी इसका इंक्रीज करता चला जा रहा है, तो हार्डली हम लोग 2 टर्म तक उठाएंगे और इसका फाइनल रूप देने की कोशिश करेंगे। देखो इसको हम मिटा रहे हैं। अब इसका फाइनल रूप क्या आएगा देखते चल जाना। c बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, एप्सिलॉन नॉट a बटा थीटा, और यहां देखो a थीटा बाई d माइनस a स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2d। अब इसमें आप कॉमन कर सकते हैं क्या क्या, इसको देख लो। c इजिकल टू, तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा, a थीटा इसमें भी है, a थीटा इसमें से भी है, तो ये बाहर निकलेगा, वह थीटा थीटा को काटेगा, करके देख सकते हैं आप। a बाई थीटा पहले लिख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो, a थीटा बाई d कॉमन कीजिए, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस, अब यहां से a थीटा बाई 2 बचेगा, और फाइनली यहां पर d आपका आया कि नहीं आया, d का स्क्वायर भी है ना, तो यह d का स्क्वायर है, तो d कॉमन करोगे तो यहां d आएगा, और यहां से थीटा कटेगा, और फाइनल रूप क्या मिलेगा ये देख लीजिए। पूरा का पूरा एक तरीके से मैथ हो गया। c इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट थीटा से थीटा कैंसिल, a स्क्वायर बाई d 1 माइनस a थीटा बाई 2d, ये आपका फाइनल फॉर्मूला मिलने जा रहा है। आज का जो सवाल है फिजिक्स का वह है सवाल नंबर 4। 3 तक आप लोग को मैं कंप्लीट कर दिया था, और कुल मिलाकर के अब हम लोग
इस तरीके से सीरीज इसको बढ़ाते चले जाएंगे और हमेशा यह 5, 6, 7 करते करते हम इसको फेसबुक पर या आपके टेलीग्राम पर लिंक भेजते चले जाएंगे और आप इसका जवाब टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर भेजते चले जाइएगा और सबसे पहले जो जवाब देगा और सही जवाब देगा उसको विजन की तरफ से इनाम मिलेगा। और कुल मिलाकर के अब फिजिक्स के सवाल जो आपका सवाल नंबर 4 है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। कैपेसिटर से यह रिलेटेड है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट एरिया ए है। ध्यान से सुन लीजिएगा, प्लेट एरिया ए है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह डी है और इस प्लेट में 2 डाइइलेक्ट्रिक को भरा गया है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यह एक तरीके से भरने का जो तरीका है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तिरछा इसको भर दिया गया है जिसमें से इधर का एप्सिलॉन r1 और इसका एप्सिलॉन r2। चलो आसान भाषा बनाने के लिए इसको K1 और इसको K2 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में मान लेते हैं। इसको दोबारा क्वेश्चन को समझ लीजिए। फ्रंट लुक अगर देखें तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वह इस तरीके से भर दिया गया है और इसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है एक तरीके से डाई इलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया गया है K1 और K2। K1 और K2, K को मत समझिएगा, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन r1, इसको कहते हैं एप्सिलॉन r2 और इसके टर्म में आपको जवाब देना है और इसका फाइनल तौर पर इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होगा यह बताना है। आपका प्लेट एरिया ए है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी। इसका जवाब सही दीजिएगा और एक पेज पर बढ़िया से डिस्क्रिप्टिव एक तरीके से क्वेश्चन है लिख करके ताकि बढ़िया से समझ में आए और सबसे पहले और सही जो जवाब देगा एक तरीके से उसको हम लोग विजन की तरफ से इनाम देंगे। चलिए हम लोग आपको सही आंसर का इंतजार करेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।